बुरा करने वालों को भगवान के भरोसे छोड़ दें या सबक सिखाएं। कुछ लोग बस बिगाड़ने के लिए ही पैदा होते हैं, कभी किसी की सराहना नहीं करेंगे। आप उन्हें कितना भी अच्छा कर लो, वो या तो गलतियां निकालेंगे, विरोध करेंगे या टांग अड़ाएंगे। इतनी नकारात्मक सोच से भरे होते हैं कि उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। उनके दिमाग में आपका नुकसान, आपको नीचे धकेलना और अवरोध पैदा करना ही घूमता रहता है। इससे आगे उनकी सोच कभी जाती ही नहीं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये लोग आप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि अपनी तरक्की के बारे में कभी सोचते ही नहीं। वे चाहते तो हैं आपसे आगे निकलना, लेकिन आपको नीचे गिराकर। वे आपकी खींची लाइन को मिटाकर अपनी लाइन खींचेंगे। आपसे चुपचाप सीखेंगे और आपके सामने ही अपना डंका पीटेंगे और बार बार तब तक बोलेंगे जब तक लोग उन्हें सच ना मान लें। ऐसा व्यक्ति आपको हर घर में मिलेगा, एक ना एक ज़रूर मिल जाएगा। ये तो वो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते और आपका छोटा मोटा नुकसान करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो वास्तव में ख़तरनाक हैं। ये आपका बड़ा नुकसान करेंगे, जैसे आपको बिजनेस में चीट करेंगे, पैसों की हेराफेरी करेंगे या फिर रिश्तेदारों में आपकी बैक बिचिंग करेंगे। आपके घर में किसी सदस्य का रिश्ता तोड़वाने से भी नहीं चूकेंगे। पति पत्नी के बीच झगड़े करवाएंगे, शक पैदा करेंगे और भोले बनकर निकल जाएंगे, या फिर आपको गलत सलाह देंगे ताकि आप फंस जाओ। आपको, बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को, जहाँ भी इनका बस चले अलग करने की कोशिश करेंगे, मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं, जिन्हें खाली गलत हम नहीं कह सकते, जिन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो, ऐसा दर्दनाक घाव दिया हो जो कभी नहीं भर सकता। जैसे इसमें बलात्कार, किडनैपिंग, मर्डर, कुछ भी हो सकता है। इस श्रेणी के लोग इंसान नहीं होते और इनका कोई वकार नहीं होता। ये जानवर होते हैं, इनका न्याय तो कानून खुद ही करेगा, जिन्हें कोई कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, ना भगवान के भरोसे छोड़ सकता है। तो इन लोगों को आप सज़ा दिलाने में कोई भी कसर ना छोड़ें। तो इनकी बात हम यहाँ आज नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पहली और दूसरी कैटेगरी के लोगों की। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सबक जरूर सिखाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्मों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कम कर्म करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हो। भगवान तुम पर हुए अत्याचारों का न्याय ज़रूर करेंगे, ये सच है। कर्म के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो पाया है, लेकिन तुम्हें खुद की, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं, जिसे बगैर कर्म के कैसे निभाओगे। बुरे को, जलनखोर को, नुकसान करने वालों को सबक सिखाना कोई बुरा काम नहीं है। आपको अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ बातें। हर काम भगवान को समर्पित होकर उनसे कह कर करें, आपसे कभी कुछ गलत नहीं होगा। भगवान अपनी नज़रों के सामने रखेंगे आपको। दूसरा, अपने कर्मों का आत्ममंथन करें। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो भी गलत करता है आत्मा को मार कर ही करता है। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा मीठे लोगों से सावधान रहें। ज़रूरी नहीं हर मीठा बोलने वाला गलत ही हो, मगर सावधानी में कोई बुराई नहीं है। चौथा, अगर कोई आपके रिश्ते ख़राब करता है तो उससे हमेशा के लिए दूरी बना लें, उसको एक्सपोज करें।
रिश्तों की परवाह सिर्फ आप ही क्यों करें। 5वां, अपनी व्यक्तिगत बातें भावावेश में आकर किसी के सामने शेयर ना करें। 6, किसी को उतना ही एंटरटेन करें जितना ज़रूरी है। किसी के बुरा मानने की परवाह ना करें। 7वां, अगर किसी ने एक बार आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, तो उसे याद रखें, वह बार बार करेगा, इसलिए भरोसा ना करें। 8वां, ज़रूरत पड़ने पर गलत व्यक्ति को थप्पड़ मारने से भी ना चूकें। दिखाएं कि आप उससे डरने वाले नहीं हैं और ना ही गलत को सहन करने वाले हैं। देखिए, जो आपका टूट चुका है, नुकसान हो चुका है, वह वापस तो आएगा नहीं, लेकिन आपको ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं। सबक सिखाना आपको मेंटल पीस देगा। 10वां, कई बार आपको बहुत अकेलापन फील होगा, ऐसे में घबराएं ना, भगवान आपके साथ है, वह आपके इंतज़ार में है। उनसे बात करें, वो हर वक्त आपको सुनने को तैयार है। इस तरह याद रखें, सबक सिखाना कोई गुनाह या अपराध नहीं है। आप अच्छे हैं, भले हैं, तो आपको भी तो अपनी शांति चाहिए ना, आपको भी तो जीने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत आपको अपने आसपास के लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप एक आँख मिलने की रखें तो दूसरी आँख से सावधान रहें। ऐसे लोग आज हर तरफ फैले हुए हैं। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ आपको उसको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं, आपका कर्म भी यही कहता है। बस भगवान से जुड़े रहिए, अपना सत्कर्म कीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।